नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और आप सब देख रहे हैं दोपहर राजस्थान में साथ और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। श्री गुरु नानक पैदल यात्री संघ की ओर से गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहिब की ओट लेकर हजारों श्रद्धालुओं का पैदल जत्था 5 प्यारों की अगुवाई में शहीद नगर गुरुद्वारा जोहड़ के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा के लिए श्रद्धालु शब्द कीर्तन करते हुए मुख्य मार्गों पर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के मार्ग में विभिन्न सेवा भारी संस्थाओं द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की सजावट फूलों से की गई। पैदल यात्रियों का स्वागत करने के लिए मुख्य मार्गों पर फूलों की वर्षा की गई और उन्हें विशेष सत्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर बात करें तो यात्रा के दौरान जगह जगह सामाजिक संस्थाओं द्वारा जलपान की व्यवस्था भी की गई, जिससे कि यात्रियों को उचित सुविधाएं मिल सके और इस भव्य धार्मिक यात्रा का आयोजन श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था, जो क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। पदमपुर से घनश्याम हरवानी की रिपोर्ट। अलीगढ़ पंचायत समिति परिसर में टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा ने नवनिर्मित कक्षों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांसद मीणा ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पंचायत समिति विकास अधिकारी सविता राठौड़ की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। कार्यक्रम में प्रधान फूलबाई मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सांसद हरीश मीणा ने कहा, हम क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी जन समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं। ये लोकार्पण केवल एक शुरुआत है, हम लगातार क्षेत्र की उन्नति के लिए काम करते रहेंगे। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। अलीगढ़ पंचायत समिति में विधायक कोटा से जो नए भवन बने थे उनका लोकार्पण था। क्योंकि जो मैं विधायक था मेरे कोटे से बनी थे और जनता की मांग थी कि सब वहाँ पाइए इनका लोकार्पण करें। तो आज ये लोकार्पण है। इसके कुछ ही देर में मैं उनियारा जा रहा हूँ। वहाँ उनियारा ब्लॉक उनियारा उपखंड के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनकी बैठक लूँगा, उनका धन्यवाद दूँगा और उनसे राजनीतिक चर्चा करूँगा। खबर नीमका थाना से है, जहां श्री माधोपुर के बाईपास रोड हरभजनका कॉलोनी में स्थित एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अलमारी और बक्सों को निशाना बनाया और कीमती सामान चुरा कर लिया। मकान मालिक रामचंद्र सिंह पिछले 15 से 20 दिनों से गांव से बाहर थे। उन्होंने 5 दिन पहले मकान को संभाल कर छोड़ा था। मकान मालिक की वापसी के बाद ही चोरी हुए सामान का खुलासा होने की संभावना है। श्री माधोपुर पुलिस इस मामले को जाजोद थाने को बताने का दावा कर रही है, जबकि जाजोद पुलिस इसे श्री माधोपुर थाने का मामला मान रही है। इस कारण से मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और मकान मालिक को तय करना है कि वो फरियाद किस थाने में लगाएंगे। पड़ोसी राजेश काजला और राजेंद्र शर्मा ने इस घटना की जानकारी साझा की, तो मामले की गहन जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयास जारी है। श्री माधोपुर से रविकांत की रिपोर्ट। प्लाट पे रहता हूँ और यहाँ प्लाट पे कोई सामान की जरूरत पड़ी थी। मैं फूफा जी के प्लाट पे आया तो इधर देखा, यहाँ पे लोग लूटा हुआ मिला और फिर मैंने अंदर जाके देखा तो सब कुछ सामान बिखरा हुआ था। फिर मैंने फूफा जी को कॉल किया। फूफा जी आने के बाद यहाँ कॉलोनी में इकट्ठा हुए, फिर पुलिस वालों को कॉल किया, लेकिन पुलिस वाले श्री माधोपुर पुलिस वाले गश्त पे जा रहे थे। उन्हें बुलाया, उन्होंने बोला ये जाजोद का मामला है। फिर जाजोद वालों को बुलाया, जाजोद वालों बोले ये श्री माधोपुर का है। फिर हमने वो चले गए। फिर ऐसे बोले कल सुबह आना दिखाना। शहर में 15 सितंबर को आयोजित होने वाली दुर्लभ नाथ जी की शोभा यात्रा के संदर्भ में खटीक समाज ने पूरी तैयारी कर ली है। इस अवसर पर 2 अलग-अलग प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस छैल बिहारी किराड़ा द्वारा एक निजी होटल में आयोजित की गई, तो वहीं दूसरी प्रेस वार्ता भी दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति खटीक समाज के पदाधिकारियों द्वारा जेल चौराहा स्थित खटीक छात्रावास में आयोजित की गई। समिति के महासचिव महेश बुंदेला ने बताया कि 14 और 15 सितंबर को खटीक समाज द्वारा दुर्बलनाथ जी की शोभा यात्रा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस शोभा यात्रा को पूरे शहर भर में निकाला जाएगा। महेश बुंदेला ने ये भी स्पष्ट किया है कि छैल बिहारी किराड़ा ने निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में समाज के बारे में गलत जानकारी दी और समिति के मीडिया प्रभारी अविनाश मल्होत्रा पर पैसों के लेन देन के झूठे आरोप लगाए। उनका कहना है कि अविनाश मल्होत्रा समाज के साथ साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उन्होंने किसी भी प्रकार का पैसों से संबंधित लेन देन नहीं किया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये दरअसल आज का जो घटनाक्रम है वो ये था कि हमें मालूम चला था कि छैल बिहारी किराड़ ने किसी निजी होटल में, छात्रावास में तो वो आता नहीं है, समाज ने उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया गया है।
किसी निजी होटल में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो वो अपने आप को श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समिति का अभी भी अध्यक्ष अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा था। इसके अलावा हमें मालूम चला था कि हमारे समाज के 2 बुजुर्गों को वो गुमराह करके लेके गया था। तो जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि दोनों बुजुर्गों को ये कह के ले गया था कि वहाँ समाज की कोई मीटिंग है, जबकि उनको दोनों को ये मालूम नहीं था कि छैल बिहारी वहाँ पे श्री दुर्बलनाथ जयंती विवाह समिति के संदर्भ में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस तरीके से वो हमेशा कोई न कोई फ्रॉड, कोई न कोई फर्जीवाड़ा ऐसे कामों को अंजाम देता है। जब से छैल बिहारी को हमने यहाँ अध्यक्ष बनाया था पहले, तब से इसकी जो मंशा थी उस पर सवालिया निशान लगते आ रहे थे। इसकी मंशा हमेशा ही समाज के हित में नहीं थी। पहले इसने एक कार्यकारिणी बनाई थी, ये 23 अक्टूबर को गलत नीयत से इसने कार्यकारिणी को बदल दिया। कार्यकारिणी में अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे मुख्य पदों पर पदाधिकारी बना दिया। तो उसने इस तरीके से संस्था के जो अहम जो पद हैं जिनसे वो फ्रॉड कर सकता था, उनको अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा लगातार समाज की अवहेलना करना, आम सभाओं के फैसलों की अवहेलना करना। इनसे समाज ने एक आम सभा बुलाई। आम सभा में आम सहमति से समाज ने एक डिसीजन लिया कि छैल बिहारी किराड़ को अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए। खबर गंगापुर सिटी से है, जहां करीब 15 किलोमीटर दूर अमरगढ़ चौकी के पास स्थित सुमेल बांध में शनिवार को एक 25 वर्षीय युवक के डूबने की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक खिरतपुर निवासी ज्ञान सिंह चादून रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन के लिए घर मच्छीपुरा आया था और शनिवार शाम को एक गांव के कुछ दोस्तों के साथ सुमेल बांध में नहाने गया और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में जाकर गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही गांव के सरपंच लाला अमरगढ़ और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। रात में अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। रविवार सुबह सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान तलवाड़ा तहसीलदार और सदर थाना अधिकारी पन्ना लाल भी मौके पर पहुंचे। सुमेल बांध में युवक के डूबने की खबर फैलते ही अमरगढ़, मच्छीपुरा और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए हैं। रेस्क्यू टीम ज्ञान सिंह को खोजने के लिए प्रयासरत है और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद भी की जा रही है। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिर की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कांस्टेबल अशोक कुमार एसडीआरएफ भरतपुर। अच्छा सर, तो इसका जो अभी आपका प्रयास चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस हाथ लगी है? सर देखिए, अपनी रेस्क्यू टीम पुलिस लाइन सवाई माधोपुर में तैनात है। जो भी मानसून सत्र जो प्रारंभ होता है तब हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाता है जी। संभाग मुख्यालय में 4 जिले हैं। वैसे हमारा तैनाती जो स्थल रहता है वो भरतपुर पुलिस लाइन में है और हमारे कमांडेंट एसडीआरएफ के कमांडेंट श्रीमान राजेंद्र कुमार सिसोदिया के नेतृत्व निर्देशन में और राजस्थान में एसडीआरएफ की टीम कार्यरत है। और इस घटना की सूचना हमारे लिए करीबन शाम को 6:30 पौने 7 बजे के करीब मिली थी और उसके बाद में हमने वहाँ से मूवमेंट कर दिया था अपने उपकरणों के साथ में और शाम को अमरगढ़ चौकी पर और अमरगढ़ ग्राम में ग्राम पंचायत के सरपंच है लाला राम, उनके यहाँ पर अपने रात्रि विश्राम किया था। तो सुबह फर्स्ट मॉर्निंग हमने रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया था। खबर पदमपुर से आ रही है। अब आपको बताते चले कि संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 100 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ जनरल इंचार्ज धर्मपाल टक्कर, मुखी केसर सिंह, संचालक हरीश जुनेजा और अन्य सेवादारों द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले रक्तदाताओं ने कहा कि उनका छोटा सा प्रयास यदि किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है तो वे इसे बार बार करने के लिए तैयार हैं। शिविर के आयोजन का उद्देश्य मानवता की भलाई और जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराना था, जो कि पूरी तरफ सफल रहा और इसी आयोजन से संत निरंकारी मिशन के कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं प्रदान की और रक्तदान करने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित किया। रक्तदान शिविर को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया और इस नेक कार्य के लिए सभी ने संत निरंकारी मिशन की सराहना की। पदमपुर से घनश्याम हरवानी की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब सड़क पर दौड़ रहे ट्रेलर के पहियों में अचानक से आग लग गई। चालक ने तुरंत ट्रेलर से कूदकर अपनी जान को बचाया। घटना बड़ी सादड़ी जालोदा जागीर मार्ग के दूधी तलाई गांव के पास हुई। इस घटना के चलते सड़क पर जाम लग गया और यातायात प्रभावित हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्थरों से भरा ट्रेलर बड़ी सादड़ी ओर से जालोदा जागीर की ओर से आ रहा था। अचानक ट्रेलर के पिछले पहियों ने आग पकड़ ली। चालक कुछ समझ पाता इससे पहले ही सभी टायर धुआं कर जलने लगे। आसपास के ग्रामीणों ने ट्रेलर को जलते देखा और फौरन फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची छोटी सादड़ी और निम्बाहेड़ा की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक के पीछे के सारे टायर जल चुके थे। गनीमत रही कि आग की लपटों ने डीजल टैंक को नुकसान नहीं पहुंचाया, अन्यथा ये एक बड़ा हादसा बन सकता था। जालोदा जागीर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। खबर टॉक से है, जहां पर उनियारा उपखंड के बनेठा में रविवार एक विशेष कार्यक्रम तहत अमृता देवी प्रकृति पर्यावरण अभियान द्वारा 551 पौधों का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम तेजाजी महाराज के बस स्टैंड स्थित स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्थानीय महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को निःशुल्क पौधे वितरित किए गए। अमृता देवी प्रकृति पर्यावरण अभियान के संयोजक दलील चंद ने बताया कि प्रत्येक गांव में 100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत हर पौधे को मां के नाम पर एकत्रित कर उसकी देखभाल और पोषण सुनिश्चित किया जाएगा। दलील चंद ने कहा, हम चाहते हैं कि लोग पौधों की देखभाल और उनके महत्व को समझें। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनिल मिश्रा ने कहा कि 551 पौधों का वितरण सफलतापूर्वक हुआ और सभी महिलाओं के नाम दर्ज किए गए हैं। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि वे इन पौधों को अपने घरों में लगाएं और उनकी देखभाल जरूर करें। इसके अलावा पौधों की जियो टैगिंग भी की जाएगी, जहां उनकी निगरानी और पर्यावरण संदेश का प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम मां अमृता देवी संवर्धन योजना के तहत पूरे राजस्थान में वृक्ष लगाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और उसी के तत्वावधान में आज बनेठा के अंदर 551 पौधों का वितरण माताएं बहनों को किया गया है। उनका सबका नाम लिखा गया है। उनसे सबसे आग्रह किया गया है कि पेड़ जाकर के लगाएं। पेड़ लगने के बाद उन पौधों की जियो टैगिंग भी हम करेंगे और अच्छा पर्यावरण संदेश देंगे। लगभग ये क्या पूरे जिले में अभियान चल रहा है? पूरे जिले में नहीं, संपूर्ण राजस्थान में अभियान चल रहा है वर्तमान में। और मां अमृता देवी संवर्धन योजना के तहत प्रकृति संरक्षण के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। नाम बताए अपना। दलील चंद। क्या कुछ किस तरह का कार्यक्रम है ये? अमृता देवी पर्यावरण प्रकृति अभियान है, उसके अंतर्गत संघ ने लक्ष्य लिया है प्रत्येक गांव में 100 पेड़ लगाने हैं मातृशक्ति द्वारा, एक पेड़ महिला के नाम। इस प्रकार मातृशक्ति को एकत्रित कर उनको पेड़ लगाने के लिए, प्रकृति संवर्धन के लिए एक पेड़ का पोषण करेंगे और जब तक बड़ा पेड़ नहीं होगा तब तक उसका पोषण करेंगे। और 1 वर्ष पूरा होने पर जैसे अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, सभी माताओं से आग्रह किया गया है कि वह पेड़ का भी जन्मदिन मनाएं। और एक पेड़ कितना पोषण करता है प्रकृति में और कितना लाभ देता है, उसके बारे में इनको बताया गया है। लगभग कितने पेड़ पौधों का लक्ष्य है आपका? लक्ष्य पूरे जिले में 5 लाख का लक्ष्य है। अब तक कहाँ आपने ये चीज़ अभियान जो चला रखा है? बनेठा में 1000 पेड़ लगाए हैं। आज बनेठा, सूथड़ा, डिकोलिया, फेलनिया, बाजोलिया, गोविंदपुरा, ककोड़ का लक्ष्य रखा गया है। क्या ये जो पौधे आप दे रहे हो तो या क्या महिलाओं को दे रहे हैं या सभी के लिए है ये? लक्ष्य एक पेड़ महिला के नाम का है, महिला को दे रहे हैं, लेकिन उसके परिवार से किन्हीं कारणों से महिलाएं नहीं आ पाती तो उनके परिवार के सदस्यों को भी दिया जा रहा है। अब खबर डीग से है, जहां पर डीग जिले में रविवार को पत्रकार संघ के अध्यक्ष पूरन बंसल और संरक्षक ब्रजमोहन शर्मा ने मंत्री जवाहर सिंह बेडम का जन्मदिन विशेष रूप से मनाया। इस अवसर पर मंत्री महोदय का स्वागत साफा और माला पहनाकर किया गया और केक काटकर मिठाई भी बांटी गई। पत्रकार संघ के सदस्यों ने मंत्री बेडम से पूछा कि जन्मदिन के मौके पर वे क्या सौगात देना चाहेंगे। इस पर मंत्री बेडम ने जवाब दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे जनता की सेवा के लिए समर्पित किया है। मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात यही है कि मैं जनता की सेवा करता हूँ। इस अवसर पर मैं पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को भी भगवान से सद्बुद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करता हूँ। मंत्री बेडम ने खास दिन पर मिठाई बांटकर सभी को शुभकामनाएं दी और अपने जन्मदिन की खुशी को साझा किया। आपको बता दें, पत्रकार संघ और स्थानीय लोगों ने मंत्री महोदय का दिल से स्वागत किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी की। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
अब खबर श्री माधोपुर से है, जहां पर गीता भवन में चल रही पूजा के दौरान कस्बे के निवासी नीतीश कुमार ने उज्जैन के महाकाल की भव्य झांकी सजाई और उनका अद्वितीय श्रृंगार किया। नीतीश कुमार अग्रवाल जो इलाके में महाकाल के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध हैं, इस बार भी बिना किसी खर्च और निस्वार्थ भावना से महाकाल का भव्य श्रृंगार किया। पिछले कई दिनों से गीता भवन में महाकाल की पूजा नियमित रूप से की जा रही है। नीतीश कुमार ने आज 21वीं बार महाकाल का श्रृंगार किया। प्रिंस कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार अग्रवाल का महाकाल के श्रृंगार में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। उनका ये काम बिना किसी खर्च के और पूरी निस्वार्थ भावना से किया जाता है। इस समर्पण के कारण नीतीश कुमार ने इलाके में महाकाल के श्रृंगार के लिए अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। नीतीश कुमार के द्वारा किया गया महाकाल का श्रृंगार स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और उनकी भक्ति और सेवा की प्रशंसा भी की जा रही है। श्री माधोपुर से रविकांत की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए दोपहर राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।